अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इजाज़ अंजम हूँ। स्टेम सेल का फ्रॉड पाकिस्तान में अरूज पर है। हमने बड़ी मुश्किल से लाहौर और सरगोदा की लेडी डॉक्टर को दबोचा है और उसके हस्पताल के दरवाज़े तकरीबन हमने बंद करवा दिए हैं, मगर ये एक ऐसा घिनौना खेल है पाकिस्तान में कि नए नए लोग भी इस फील्ड में अब आ रहे हैं। अब मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें कोई मुल्तान टावर में कोई खातून हैं, वो इस चीज़ का क्लेम कर रही हैं जी कि आप हमारे पास आएँ और हमारे पास लुटने के लिए आएँ। तो ये जो स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी है ये किसी मुल्क में भी नहीं होती, ना इंडिया में होती है, ना बांग्लादेश में होती है, ना श्रीलंका में होती है, और ये पाकिस्तान में जहाँ पर शायद वो कानून भी हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे हुकूमती इदारे भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और हमारा जो मेडिकल काउंसिल वगैरह के इदारे हैं वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, तो ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें एक और खातून ये क्लेम कर रही हैं कि आप मेरे पास आएँ और लुटें। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम फिर इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स के एक भी स्पर्म नहीं है और उस औरत को अंडे नहीं बन रहे, यानी कि उसके इश्यूज हैं, तो डॉक्टर फरीहा स्टेम सेल के बारे में बताएंगी। डॉक्टर फरीहा, ये बताएं ये क्या एडवांसमेंट है? मुझे लोग, अब मैं उम्मीद है जिगर का स्पेशलिस्ट, इट्स नॉट माई स्पेशलिटी, फिर लोग मुझे जगह जगह पकड़ते हैं, वो कहते हैं भाई आप बताएं कैसे। मुझे क्या पता भाई जी, ठीक है, आप बताएंगे, इट्स योर फील्ड, मुझे पता है, पर ये बताएंगे बगैर एक भी अंडा हुए बगैर और एक भी स्पर्म हुए बगैर मियाँ बीवी जिनको ये मसला आ रहा है वो बच्चा कैसे पैदा करें? बेसिकली ना इसमें जो ये सारे स्टेम सेल भी है, ये सारा एक ट्रायल प्रोसीजर है, ठीक है। स्टेम सेल एक ऐसी मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली बांझपन के लिए नहीं है। स्टेम सेल वो सेल्स हैं जो बॉडी के सेल बनने में हेल्प करते हैं, बॉडी के सारे बॉडी के सेल बनने में हेल्प करते हैं, उनको स्टेम सेल का वर्ड यूज़ होता है। तो अगर किसी के स्पर्म नहीं है या ओवरी फेलियर की तरफ चली गई हैं, एग नहीं बन रहे हैं, तो स्टेम सेल टेक्निकली उन सेल को मल्टीप्लाई करेगा जो बिल्कुल डेड थे, उनको यानी कि जेनेटिक लेवल पे जाके उसको ना वो नरिश करेगा या बूस्ट करेगा। मुझे ये बताएं डॉक्टर फरीहा, ये कोई ड्रामा थेरेपी तो नहीं? लोग अब इस पे घबरा जाते हैं, लोग कहते हैं कि इस पे खर्चा बहुत, पैसे कितने लग जाते हैं? पैसे तो पहले भी ये डिस्कस हुआ है कि ये 2-3 लाख में प्रोसीजर होता है। 3 लाख में दो, हाँ, इसी के राउंड अबाउट है, कोई कंसेशन करेगा। ये स्टेम सेल फिलहाल ये ना FDA अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रायल चल रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट जब FDA अप्रूव होती है ना, उसमें रिट्रोग्रेड स्टडी होती है कि पहले 10 साल पूरी जनरेशन पे वो चलते हैं ट्रायल, फिर उनके इफेक्ट देखे जाते हैं कि अच्छा इनको ये चीज़ दी गई थी, और उसकी स्टडी बैक स्टडी होती है पिछले 10 सालों में। इस वीडियो में आपने देखा कि ये खातून कैसे लोगों को वर्गला रही है, क्योंकि इसने वो एक और लेडी डॉक्टर का जो है वो बिज़नेस प्लान कॉपी किया है कि इस तरह वो लोगों को लूटने में कामयाब हुई है, और कितने सालों से वो लूट रही है। तो चलें ऐसा हम भी कोई तरीका करते हैं कि जिससे हम भी अमीर हो जाएं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप इस तरह के गलत हथकंडों में ना आए, क्योंकि ये सब फ्रॉड हैं, ये लोगों को लूट रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहा हूँ और मैंने वहाँ पर अमेरिकन्स के साथ रिसर्च की हैं, एंड्रोलॉजी की सारी रिसर्चेज मैंने की हैं साथ होकर, और लेकिन ये जो स्टेम सेल वाला काम है ये हमने कहीं नहीं देखा। मैंने सिर्फ इतना सुना था उस वक्त कि ये स्टेम सेल की कोई तहकीक हो रही है इनफर्टिलिटी पर भी, और उसमें उन्होंने माउस जो ये चूहे हैं इनके एग्स के ऊपर इन पर कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन्हें कोई थोड़ी सी क्लू मिला है कि शायद ये पॉजिटिव जो है वो इसका रिस्पांस हो जाए। ह्यूमन पर अभी उन्होंने ज़िंदगी में इसको ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन पर ट्राई करना अभी एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसके जो कैंसर, इसके जो सेल एक जगह से दूसरी जगह पर लगाए जाते हैं वो कैंसर का भी बाइस बनते हैं। तो इसलिए किसी दुनिया में भी ऐसा नहीं होता, मगर पाकिस्तान में जो है ये धड़ाधड़ कोई फैट के टिश्यू लेके, कोई PRP करके
تو اس میں انجیکٹ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خراب کرتا ہے اور ان کو لوٹتا بھی ہے، صرف ان کی ایموشنل جو ہے وہ ڈسٹریس کا فائدہ اٹھا کے، کہ ان کو گھر سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بچہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، کتنے عرصے سے نہیں ہو رہا، ہم آپ کو طلاق دیں گے، ہم نئی شادی کریں گے۔ تو بس یہ جو ہے وہ ان چیزوں سے تنگ آ کے لوگ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک حق خطیب سٹائل کی ایک ایڈورٹائزمنٹ یہ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جس طرح وہ سرگودا اور لاہور والی لیڈی ڈاکٹر وہ لوگوں کو آگے بٹھا کے کہتی ہے اچھا جی عائشہ آپ کی ہم شکل نہیں دکھا رہے، تصویر آپ کی نہیں آ رہی، تو آپ کے ہسبینڈ کے سپرم 0 تھے، تو اس کے بعد ابھی آپ نے سٹیم سیل کروایا تو ابھی ماشاءاللہ آپ پریگننٹ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فضول چیزیں ہیں، یہ بکواس چیزیں ہیں۔ یہ ایک حق خطیب طرح کی پیڈ ایکٹر کو بٹھا کے ان سے یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو اس سے اس قوم کو تنگ آ جانا چاہیے اور اس قوم کو اٹھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس چیز پر خود ہی اٹھیں گے، لوگ ہی اٹھیں گے تو یہ لوگ جو ہے نا وہ شکست کھائیں گے۔ آپ میں سے جو شخص بھی لٹا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں، وہ عدالت میں جائے اور اپنے لٹے ہوئے پیسے واپس لینے کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو دی گئی ہے، صرف آپ کو ورغلا کر اس ٹی وی پر اور یہ یوٹیوب پر اور باقی چیزوں پر آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے اور آپ سے پیسے چھینے گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پاکستانی قوم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے گی اور اپنا حق عدالتوں کے ذریعے سے، وکیلوں کے ذریعے سے حاصل کرے گی۔ انشاءاللہ قوم کو بہت جلد یہ خوشخبری ملنے والی ہے کہ اس ملک سے اس فراڈ ٹریٹمنٹ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں، مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میرپور سے، اور میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔